इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि दिव्यांश, नैना और जेसिका को एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग हड़बड़ी में भागते हुए दिखाई देते हैं। जब वो तीनों इस बारे में पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि पास ही के एक मेडिकल कॉलेज के लोगों को कुछ हो गया है और वो लोग आम जनता पर अटैक कर रहे हैं। जल्दी ही तीनों दोस्तों का सामना उन भयानक ज़ॉम्बी जैसे लोगों से हो भी जाता है और वो जान बचाकर नैना के घर भागते हैं। नैना के घर पहुंचकर जब वो बालकनी से नीचे वाली सड़क का नजारा देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो भयानक ज़ॉम्बीज हर किसी को काट रहे या खा रहे होते हैं और सारे न्यूज़ चैनल्स पर भी शहर में हो रही इस डरावनी घटना के बारे में ही बताया जा रहा होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि दिव्यांश, नैना और जेसिका इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ये कहानी मैं दिव्यांश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। आई, मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? नैना, नैना, दिव्यांश, दिव्यांश उठ। ओए दिव्यांश, अरे यार जल्दी से उठो ना। अरे मैं कहाँ हूँ? ओए दिव्यांश, क्या हुआ? यार मैं तुम दोनों को एक बात बताऊं, रात को ना मुझे वर्ल्ड का सबसे डरावना सपना आया। मैंने देखा कि हम पास वाले रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे और तभी वहां पर ज़ॉम्बी जैसे लोग आ गए। ओह अच्छा, तुझे ऐसा सपना आया? हाँ यार। और उन ज़ॉम्बीज को देखकर हम वहां से भाग जाते हैं और तू भागते भागते एक खंबे से टकरा जाती है ना? तुझे मेरे सपने के बारे में कैसे पता? क्योंकि मैडम ये सपना नहीं, हकीकत है। ये देख। ज़ॉम्बी वायरस इतना खतरनाक है कि ये कोशिका वाले छोटे जीवों को भी संक्रमित कर देता है। अब ज़ॉम्बी वायरस के रूप में एक और खतरा सामने दिखाई दे रहा है। अरे यार, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? घर जाना तो भूल ही जा। जब तक ये ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें नैना के घर ही रुकना पड़ेगा। यार लेकिन हम तीनों ऐसे कैसे रह पाएंगे? मेरे अपार्टमेंट में खाने पीने का कोई सामान नहीं है, हम खाएंगे क्या? मगर तेरे किचन में फ्रूट्स तो पड़े ही हुए हैं। अच्छा, बस 2-4 फ्रूट्स खाकर जिंदा रह पाएंगे हम तीनों। वैसे बात तो तू सही कह रही है यार, खाने पीने का कुछ तो जुगाड़ निकालना ही पड़ेगा। जल्दी ही मैं, नैना और जेसिका बालकनी में आए और वहां खड़े होकर बाहर का नजारा देखने लगे। हैरानी की बात यह थी कि सड़क पर अब एक भी ज़ॉम्बी नहीं था, लेकिन बीती रात हुई दरिंदगी के निशान हमें अभी भी उस सड़क पर साफ दिखाई दे रहे थे। ओए, अब तो बाहर एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। जल्दी से किसी ग्रोसरी स्टोर जाकर खाने पीने का सामान ले आते हैं। क्या कोई भी दुकान खुली होगी? वो तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। हम तीनों ने जैसे ही नैना के अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, ओ शिट, ये कॉरिडोर में कैसे आ गए? लगता है किसी ने हमारी बिल्डिंग का मेन गेट खुला छोड़ दिया होगा और ये ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर घुस आए। शिट यार, अब बाहर कैसे जाएं? लेकिन ये सब बिल्डिंग के अंदर आकर क्यों खड़े हैं? नीचे सड़क पर तो एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा। कहीं इन ज़ॉम्बीज को सूरज की रोशनी से एलर्जी तो नहीं? क्या मतलब? मैं तो बस गैस कर रही हूँ।
क्योंकि सड़क पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा। हाँ यार, वैसे ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन खाने का क्या करें? अब बाहर कैसे जाएं? मेरे पास काफी सारी चुन्नियां हैं। यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुझे फैशन करने की सूझ रही है। अबे डफर, थोड़ा दिमाग लगा। मेरी चुन्नियों से एक लंबी सी रस्सी बनाएंगे और फिर बालकनी से लटक कर सीधा नीचे। अच्छा, तू उतर भी पाएगी? कॉलेज की स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन कौन है? हाँ, मेरी फिजिकल फिटनेस का फायदा उठा लो तुम दोनों। जल्दी ही नैना और जेसिका ने चुन्नियों से बनी एक लंबी सी रस्सी बना दी और उस पर लटकते हुए मैं बिल्डिंग से नीचे उतरने लगा। मैं फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा ही था कि तभी ज़ॉम्बी! ज़ॉम्बी! ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी क्या चिल्ला रहा है? मेरा नाम मिसेस शर्मा है। अरे, ये आपके चेहरे को क्या हुआ आंटी? मैंने फेस मास्क लगाया हुआ है, पर तू ये बता के तू है कौन? आपके ऊपर वाले अपार्टमेंट में जो लड़की रहती है ना, मैं उसी का दोस्त हूँ। ओह, वो झल्ली सी लड़की? हाँ, वही। अच्छा, ये बताओ कि तुम इस रस्सी से उतरकर कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली कॉरिडोर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े हैं आंटी, इसीलिए मैं थोड़ा खाने पीने का सामान लेने जा रहा हूँ। ज़ॉम्बी? ये ज़ॉम्बी शॉम्बी क्या है? कल रात से शहर में क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता? नहीं तो, मैं और अंकल तो 8:30 बजे ही सो जाते हैं। ओह, तो आंटी बात ऐसी है कि कल रात से शहर के कुछ लोगों को कुछ हो गया है, और अगर उनके सामने आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोग आ जाते हैं तो वो उनको काटने खाने लग जाते हैं। ओह, ऐसा क्या? तब तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। आप जल्दी से टीवी चलाकर न्यूज़ देखिए, आपको ज़ॉम्बीज़ के बारे में सब पता चल जाएगा। तो तुम क्यों बाहर जा रहे हो? एक्चुअली आंटी, नैना के घर राशन खत्म हो गया है, तो मैं कुछ खाने पीने का सामान लेने जा रहा हूँ। ओह, तो बेटा हमारे लिए भी थोड़ा सामान ले आना ना। रुको, मैं तुमको एक लिस्ट बनाकर देती हूँ। मिसेस शर्मा ने भी मुझे अपने सामान की एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी और मैं जैसे ही उतरने लगा, अरे एक चीज तो मैं लिखना ही भूल गई, एक पैकेट डॉग फूड का भी ले आना। आप डॉग फूड भी खाती हो? अरे डॉग फूड मैं नहीं, मेरा पिकाचू खाता है। आपके पास पिकाचू है? हाँ, दिखाऊं? पिकाचू, पिकाचू आ जा, पिकाचू इधर आ। ओह, तो इसका नाम है पिकाचू। हाँ, तो मैं असली का पिकाचू कहाँ से लाऊंगी? पोकेमॉन सच में थोड़ी ना होते हैं। कुछ नहीं पता आंटी, क्या पता पोकेमॉन भी होते हो। कल रात तक तो हमें लगता था कि ज़ॉम्बी जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप और अंकल घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, वरना आपको ज़ॉम्बी काट खाएंगे। और अगर पिकाचू को पॉटी कराने नीचे ले जाना हो तो आज उसको घर पर ही हगने को बोल दीजिए। जल्दी ही मैं बिल्डिंग से नीचे उतरा और डरते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। सड़कों पर हर तरफ एक सन्नाटा सा था और बहुत तेज धूप भी पड़ रही थी। मैं एक बिल्डिंग के पास से निकल ही रहा था कि तभी, ओ शिट, इस बिल्डिंग के अंदर तो ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है
कि इनमें से कोई भी अभी बिल्डिंग से निकलकर बाहर नहीं आ रहा। शायद जेसिका ने सही गैस किया था कि इनको धूप से कुछ प्रॉब्लम है। ज़ॉम्बीज़ की इस कमज़ोरी के बारे में जानने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली सड़क पर वॉक करने लगा। मुझे समझ आ चुका था कि जब तक मैं सनलाइट में हूँ तब तक ये ज़ॉम्बीज़ मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। जल्दी ही सड़कों पर मंडराते हुए मुझे एक ग्रोसरी स्टोर दिखाई दे ही गया। मैंने पहले उस स्टोर को केयरफुली ऑब्जर्व किया और फिर मैं बहुत ही सावधानी के साथ उस स्टोर के अंदर एंटर कर गया। मैंने फौरन ही राशन का ढेर सारा ज़रूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं मिसेस शर्मा की दी हुई लिस्ट का सामान ढूंढ रहा था तभी अचानक स्टोर के ही अंदर बने हुए एक बैक रूम से ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ निकल आए और वो मेरी ही तरफ आने लगे। मैं बुरी तरह डर चुका था और मैं ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ से घिर चुका था। मुझे लग रहा था कि अब मेरी मौत निश्चित है, पर तभी एक आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी, जल्दी से अंदर आओ। मैं फौरन ही उस आवाज़ की तरफ भागा और मेरे उस कमरे में घुसते ही उस लड़की ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। बाप रे, आज तो मैं बाल बाल बचा। थैंक यू मेरी जान। क्या? मेरा मतलब है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। बाय द वे, तुम दोनों हो कौन? इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि ज़ॉम्बीज़ ने तुमको काटा तो नहीं, या उन्होंने तुमको कोई खरोच तो नहीं मारी? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो मुझे टच भी नहीं कर पाए। चलो अच्छी बात है, अदरवाइज हमें तुमको इस कमरे से बाहर निकालना पड़ता। मेरा नाम अमाइमा है और मैं हूँ कुनूत। हम दोनों कजन्स हैं और हम इसी स्टोर में काम करती हैं। ओह, तो तुम दोनों अपने वर्क प्लेस में ही फंस चुकी हो। हाँ, कल रात 9 बजे के करीब जब हम स्टोर बंद करके घर जाने ही वाले थे तभी ये भयानक से दिखने वाले लोग अंदर घुस आए। मैं और अमाइमा बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर इस बैक रूम में भाग आए और हमने इसे अंदर से लॉक कर लिया। मेरा और मेरी फ्रेंड्स का भी यही हाल है। हम 3 फ्रेंड्स मेरी एक फ्रेंड के अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं। लेकिन तुम अपने अपार्टमेंट से स्टोर तक कैसे आए? तुम पर इन ज़ॉम्बीज़ ने अटैक नहीं किया? अमाइमा, कुनूत, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे इन ज़ॉम्बीज़ की एक कमजोरी के बारे में पता चल चुका है। दिव्यांश, अमाइमा और कुनूत एक सुपरमार्केट के बैक रूम में फंसे हुए हैं। क्या वो तीनों वहां से बचकर निकल पाएंगे? और आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, जानने के लिए जरूर देखिएगा इस कहानी का अगला पार्ट।